52 साल गांधी परिवार के करीबी रहा नेता बीजेपी में हुआ शामिल। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने दिया पार्टी को झटका। सुरेश पचौरी ने थामा बीजेपी का दामन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पचौरी का जाना कांग्रेस के लिए बड़े झटके के समान माना जा रहा है। पचौरी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते थे। 4 बार कांग्रेस के टिकट पर वो राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। सबसे पहले 1984 में कांग्रेस के टिकट पर वो राज्यसभा में पहुंचे और उसके बाद लगातार पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजती रही। पचौरी 2008 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। इसी दौरान पार्टी ने पचौरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया। मध्य प्रदेश में 2008 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने सुरेश पचौरी के नेतृत्व में ही लड़ा था। अगर 2009 में कांग्रेस को जीत मिलती तो पचौरी को सीएम पद भी मिलता, लेकिन पचौरी के नाम के चलते उस समय कांग्रेस के दूसरे गुटों ने उन्हें सहयोग नहीं दिया। दावा किया जाता है कि 2008 के विधानसभा चुनाव में माहौल पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में था। बीजेपी 5 साल के कार्यकाल में ही 3 सीएम बदल चुकी थी। पार्टी कार्यकर्ता नाराज थे, लेकिन 2023 के चुनाव की तरह 2008 में भी बीजेपी को कांग्रेस ने की कमजोरी का फायदा मिला था। गुटबाजी के चलते कांग्रेस जीती हुई बाजी हार गई थी, जबकि चुनाव से पहले बीजेपी के नेता भी अपनी हार तय मानकर चल रहे थे। पचौरी का कदम यूपीए 2 की सरकार में काफी बड़ा था। केंद्र में वो मंत्री थे, उनके पास रक्षा, कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत और पेंशन और संसदीय मामले के मंत्रालय का जिम्मा रहा। इसके अलावा कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष भी बनाए गए। पचौरी को इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी का करीबी माना जाता था, लेकिन गांधी परिवार के साथ 50 साल से जुड़े रहने वाले पचौरी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुरेश पचौरी पिछले कुछ समय से कांग्रेस में किनारे लगा दिए गए थे। कमलनाथ का दौर जब से कांग्रेस में शुरू हुआ, उसके बाद से पचौरी की सुनवाई नहीं हो रही थी और इसके बाद कई बार उनके बीजेपी में जाने की चर्चाएं चली, लेकिन हर बार पचौरी ने भी इसका खंडन कर दिया। लेकिन अब पचौरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल बीजेपी मध्य प्रदेश में सभी 29 सीट जीतने का टारगेट लेकर चल रही है और दावा किया जा रहा है कि इस बार पार्टी 2019 का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। 2019 में बीजेपी को एमपी की 29 सीटों में से 28 सीटों पर जीत मिली थी। सिर्फ छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस के नकुलनाथ ही कांग्रेस का खाता खोल पाए थे। वैसे इस बार नकुलनाथ को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इसी के चलते अभी तक कांग्रेस ने नकुलनाथ के टिकट को क्लियर नहीं किया है। कांग्रेस चाहती है कि नकुलनाथ की जगह उनके पिता कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से चुनाव लड़े। सुरेश पचौरी के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को मध्य भारत में बड़ा नुकसान होगा। वैसे भी पार्टी के पास इस समय मध्य भारत में कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा है। सुरेश पचौरी ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास बड़ा चेहरा थे और अब वो भी बीजेपी में चले गए। पचौरी काफी साफ छवि के नेता थे। ऐसे में कांग्रेस ये भी आरोप नहीं लगा पा रही है कि उन्होंने ईडी या सीबीआई के दबाव में कांग्रेस छोड़ दी है। उनके ऊपर किसी तरह का भ्रष्टाचार का कोई आरोप भी नहीं था। राजनीति में उनकी छवि मिस्टर क्लीन की रही थी। ऐसे में पचौरी के खिलाफ बीजेपी में किसी तरह का विरोध नहीं है। वैसे दावा किया जा रहा है कि पचौरी के बाद भी कांग्रेस के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और धीरे धीरे कई नेता कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। जिस तरह विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी, वैसी ही स्थिति लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तो कोई फायदा नहीं उठा पाई थी, लेकिन बीजेपी इस स्थिति में चूकेगी इसकी उम्मीद किसी को नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।